बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बिजनेस लॉ को इस वीडियो में आगे बढ़ाते हुए और आज हम गारंटी अथवा प्रत्याभूति के अनुबंध पर चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। यह तो हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर नहीं है, बहुत कुछ हमें दूसरों से लेना होता है और लेते हैं तो सामने वाला पक्षकार बदले में कोई गारंटी या प्रत्याभूति मांग सकता है। जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी अन्य पक्षकार के लिए कोई वचन देता है कि इसके भुगतान न करने पर मेरे द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा, तो उस स्थिति को हम गारंटी या प्रत्याभूत कहते हैं। धारा 126 में गारंटी को परिभाषित किया है और यह कहा है कि गारंटी अनुबंध किसी तृतीय पक्षकार द्वारा त्रुटि या भूल करने की दशा में उसके वचन का पालन करने या उसके दायित्व का निर्वाह करने का अनुबंध है। स्पष्ट है बिल्कुल कि एक व्यक्ति किसी तीसरे पक्षकार द्वारा कोई भूल करने पर, यानी कि भुगतान ना करने पर या अपने वचन का पालन ना करने पर उसका दायित्व मैं निभाऊंगा, इस प्रकार का अनुबंध जो है वो गारंटी का अनुबंध है। गारंटी में 3 अनुबंध होते हैं और 3 ही पक्षकार होते हैं। जो 3 पक्षकार होते हैं वो एक मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर, एक ऋणदाता प्रिंसिपल क्रेडिटर और तीसरा गारंटर। गारंटर मूल ऋणी की गारंटी देता है या प्रत्याभूति देता है। तो स्पष्ट हुआ कि 3 पक्षकार हुए, 3 अनुबंध हुए। इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, यद्यपि इसके लक्षणों में भी ये बात है कि 3 अनुबंध किस किस के बीच में, एक ऋणी और ऋणदाता के बीच में, एक ऋणी और गारंटर के बीच में और एक ऋणदाता और गारंटर के बीच में। इनको विशेषताओं में मैं विस्तार से समझाऊंगा। पहली बात लक्षणों की, जो इसके एसेंशियल्स हैं, जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि यह लिखित या मौखिक हो सकते हैं। गारंटी के अनुबंध अर्थात दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हम गारंटी लिखित में भी दे सकते हैं और मौखिक भी दे सकते हैं। अब जैसे बैंक वगैरह की गारंटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की गारंटी है, गवर्नमेंट की कोई गारंटी है तो वह रिटर्न में होती है, लेकिन अगर किसी दुकानदार को गारंटी दी जा रही है तो वह मौखिक हो सकती है। दूसरा, प्रतिभू का दायित्व गौण। गारंटी के अनुबंध में प्रतिभू का जो दायित्व होता है वो प्रिंसिपल नहीं होता। गारंटर का दायित्व प्रिंसिपल नहीं होता। प्रिंसिपल लायबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रिंसिपल डेटर की है, मूल ऋणी की है। यदि वो नहीं चुकाता है तो सेकेंडरी जो लायबिलिटी बनती है वो गारंटर की होती है। तीसरा लक्षण, स्वतंत्र दायित्व स्वीकार करना गारंटी नहीं। यह इस बात को इंगित करता है कि जो स्वतंत्र दायित्व है वो गारंटी नहीं होती। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जाता है और दुकानदार से कहता है कि ये इसका भुगतान कर देगा, नहीं करेगा तो फिर मैं कर दूंगा, तो ये स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार करना है, इसको गारंटी की श्रेणी में नहीं लिया जाता है। चौथी बात, मूल ऋणी की प्रार्थना पर गारंटी। गारंटी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकती जब तक कि मूल ऋणी अप्लाई ना करे, यानी कि मूल ऋणी गारंटर से निवेदन करे, आग्रह करे कि अमुक कार्य के लिए, अमुक लोन के लिए मेरी आप गारंटी दीजिए, तो वह कहलाएगा मूल ऋणी की प्रार्थना पर गारंटी। और गारंटी अनुबंध में ये जरूरी है। गारंटर अपने आप स्वतः उठकर गारंटी देने नहीं जाएगा। बाद में वो ये कह सकता है कि मैंने तो नहीं कहा था आपको गारंटी देने के लिए, आपने क्यों दी।
तो इसलिए ज़रूरी है अनुबंधात्मक दृष्टि से कि मूल ऋणी की प्रार्थना पर होनी चाहिए। उसके बाद 3 पक्षकार जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मूल ऋणी है, एक ऋणदाता है और एक प्रतिभूति है। अगर 3 पक्षकार इस प्रकार के अनुबंध में नहीं है तो फिर वो गारंटी का अनुबंध नहीं है। वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध हो सकता है, वो कोई और हो सकता है। 3 अनुबंध वो भी मैं आपको कुछ तो समझा चुका हूँ, कुछ बता चुका हूँ कि 3 अनुबंध होते हैं। अब 3 अनुबंध किस किस के बीच हुए? जो एक तो ऋणदाता और ऋणी जो साफ दिखाई दे रहा है कि ऋणदाता ने उधार दी और बदले में ऋणदाता को प्रतिफल मिल रहा है, लाभ या ब्याज जो भी। दूसरा अनुबंध ऋणदाता और गारंटर के बीच में है। यदि ऋणी भुगतान नहीं करता है तो गारंटर को ऋणदाता का भुगतान करना होगा। तीसरा अनुबंध ऋणी और गारंटर के बीच जो स्पष्टता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो इस वजह से है कि अगर गारंटर ने पेमेंट किया है तो उस पेमेंट को प्राप्त करने का गारंटर को अधिकार है ऋणी से। वो किस अनुबंध के अंतर्गत? जो ये तीसरे वाला अनुबंध है। तो कहने का मतलब कि 3 पक्षकार हैं तो 3 ही अनुबंध हैं। उसके पश्चात ऋण का दायित्व। गारंटी के अनुबंधों में ऋण लोन होता है या उधार लिया होता है तो उसको बदले में चुकाने की बात होती है। ऋण या दायित्व का वैधानिक होना यह भी जरूरी है, अर्थात कोई चोरी चकारी की गारंटी दी गई या कोई इसी तरह का कोई और कृत्य करने की गारंटी दी गई तो वो वैधानिक नहीं है। अर्थात गारंटी जो गारंटर द्वारा दी जाएगी वो ऋणी और ऋणदाता के बीच वैधानिक कार्य के लिए दी जाएगी, वैधानिक उपयोग के लिए दी जाएगी। उसके पश्चात प्रतिफल। अब यहाँ थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऋणी का प्रतिफल है कि जो उसको धन मिल गया, ऋणदाता का प्रतिफल उसको लाभ या ब्याज मिल गया। तो गारंटर का प्रतिफल कहाँ है? तो गारंटर का प्रतिफल वही माना जाता है जो ऋणी का प्रतिफल होता है, जो ऋणी का प्रतिफल। उसके पश्चात ऋणदाता द्वारा तथ्यों को प्रकट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऋणदाता ऋणी के बारे में बहुत कुछ जानता है और गारंटर या प्रत्याभूति वाला जो व्यक्ति है वो उसके उस लोन की गारंटी दे रहा है और ऋणी पहले से डिफॉल्टर चल रहा है कई मामलों में। ऋणदाता ये बात जानता है तो ऋणदाता को यहाँ इसके बारे में ये बात बता देनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यह मान के चलो कि ऋणदाता ने अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया है, या यूँ कहें कि जो गर्भी शर्तें हैं वो लागू नहीं होगी और अनुबंध बेकार हो जाएगा, गारंटर दायित्व से मुक्त हो जाएगा। उसके पश्चात अनुबंध करने की क्षमता, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि किस में अनुबंध करने की, देखिए ऋणदाता में तो अनुबंध करने की क्षमता होनी ही चाहिए। ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता ना हो तो काम चल सकता है, गारंटर में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऋणी भुगतान नहीं करता है तो गारंटर वयस्क है उससे भुगतान हो जाएगा। तो यह बात स्पष्ट होती है कि ऋणी जो है वो अगर वयस्क नहीं है तो भी उसकी गारंटी दी जा सकती है। और उसके पश्चात वैध अनुबंध के सभी लक्षण आवश्यक हैं, बिल्कुल ठीक बात। ये जो अभी हमने लक्षण देखे हैं स्क्रीन पर और समझे हैं, ये लक्षण गारंटी अनुबंध के कारण है, लेकिन चूंकि अनुबंध है तो वैध अनुबंध के सभी लक्षण जो यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहे, जैसे सहमति, स्वतंत्र सहमति, अनुबंध करने की इच्छा और उसके बाद ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में से नहीं हो, औपचारिकताओं का पालन आदि आदि जो लक्षण हैं वो सभी गारंटी अनुबंध में भी विद्यमान होने चाहिए, पाए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो गारंटी अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा।
अब उसके पश्चात गारंटी अनुबंध के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ गारंटी, कितने प्रकार की गारंटी होती है? 2 प्रकार की मुख्यतः गारंटी है। एक विशिष्ट गारंटी, विशिष्ट गारंटी वो है जो एक सौदे विशेष के लिए दी जाती है और एक बार दे देने के बाद प्रतिभू अपने दायित्व से तभी मुक्त हो सकता है जब ऋणी द्वारा ऋणदाता को संपूर्ण भुगतान कर दिया जाता है, या फिर ऋणदाता ऋणी को फ्री कर दे तभी वो मुक्त हो सकता है। तो इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी अर्थात एक सौदे विशेष के लिए दी गई गारंटी। अब अगर एक से अधिक वो सौदे कर लेते हैं तो फिर बाकी सौदों के लिए गारंटर जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने एक ही सौदे के लिए गारंटी दी थी, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी। उसके बाद बात आती है चालू गारंटी की, जिसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी को धारा 128 में परिभाषित किया और यह कहा है कि चालू गारंटी वह है जो व्यवहारों की एक श्रृंखला तक विस्तृत होती है। इसका मतलब कि इसमें स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, बल्कि एक से अधिक सौदे इसमें होते हैं, यानी कि अनेक सौदे हो सकते हैं। एक ही बार गारंटी दी जाती है। जैसे एक्स वाई को कहता है कि तुम सी को माल देते रहो 1 साल तक, ये आपको भुगतान भी करता रहेगा, इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो यहाँ अब बार बार गारंटी देने वाले की जरूरत नहीं है। 1 साल में यदि वो 15 ट्रांजैक्शन करता है तो 15 के लिए वो गारंटर उत्तरदायी माना जाएगा। तो इस टॉपिक में आज हमने गारंटी अनुबंध को समझा, उसके लक्षणों को समझा और इस गारंटी के 2 प्रकार, विशिष्ट गारंटी और चालू गारंटी को समझने का प्रयास किया है। नमस्कार, धन्यवाद।